स्टूडेंट्स, आज दूसरा दिन है। कल मैंने आपको पढ़ाया था पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी मैंने। आज उसी का दूसरा टॉपिक है वाटर एंड पीपल ऑफ चेन्नई। पानी लोग चेन्नई के कैसे, वो हमें पता है। और आपको पता ही है, हर किसी एरिया में ग्रीन लॉन्स होते हैं। ग्रीन लॉन्स का मतलब क्या है? ग्रीन लॉन्स, ग्रीन लॉन्स का मतलब होता है घास के मैदान। वैसे ही ये चेन्नई जो है, इसके इर्द गिर्द जो है सराउंडेड बाय ग्रीन लॉन्स, घास के मैदान इसके इर्द गिर्द है। किसकी वजह से ये ग्रीन लॉन्स मेंटेन रहते हैं? मेंटेन कैसे रहते हैं? जब इनके ऊपर पानी छिड़काया जाता है, स्प्रिंग ऑफ वाटर, उससे ये ग्रीन लॉन्स मेंटेन रहते हैं। मेंटेन रहते हैं। किससे रहते हैं? स्प्रिंग ऑफ वाटर। इलाकों में पानी शॉर्टेज होती है, वाटर शॉर्टेज होती है, पानी की किल्लत होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो जो वहां की रिच पीपल का मतलब है अमीर लोग। अमीर लोग क्या करते हैं? वो मीटिंग बुलाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि हमें पानी की जरूरत है, साफ पानी की जरूरत है। तो वो डायरेक्टली किनके पास जाते हैं? वाटर सप्लाईज वालों के पास, जो प्राइवेट वाटर सप्लाईज होती है उनके पास जाते हैं। उनको कहते हैं कि आप हमें पानी दो। जब वो प्राइवेट पानी इनके घरों में आता है, तो ये क्या करते हैं? उस पानी से ये बाथिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, या कुछ और भी कर सकते हैं। हर कोई चीज जो है, जो पानी से हो सकता है, वो ये करेंगे। बनस्पति जो पुअर पीपल है, उनके पास क्या पानी पहुंचता है? इम्प्योर वाटर। प्योर वाटर उनके पास नहीं पहुंचता है। ये पैसे दे के अपने लिए पानी ला सकते। तो ये क्या कर सकते हैं? पुअर पीपल, गरीब लोग जो है, वो क्या कर सकते हैं? और बहुत सारे अपार्टमेंट्स है या कुछ एरियाज है जिनमें पानी 2 दिन बाद आता है, कहीं पे 2 दिन में 1 दिन पानी आता है। बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है माइलापुर एक जगह है, वहां पे अपार्टमेंट है। वहां पे 2 दिन बाद पानी आता है। 2 days, 2 दिन बाद पानी आता है, कुछ घंटों के लिए। आप इमेजिन करो, जब कुछ घंटों के लिए पानी आएगा तो उससे क्या हो सकता है? तो फिर ये माइलापुर जो है, इनके लिए लोग भी आपस में मशवरा करते हैं। फिर ये भी बोर्ड वाटर वर्कर्स के पास जाते हैं, प्राइवेट वाटर सप्लाईज के पास जाते हैं। तो उनको कहते हैं कि आप हमें पानी दो। लेकिन अब इस माइलापुर के लोगों और ये अमीर लोग जो है, इनमें क्या फर्क है? ये भी पानी लाते हैं, ये भी पानी लाते हैं। तो अभी मैंने कहा था आपको कि ये रिच पीपल है, जब इनके घर में पानी आता है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, सब चीज करते हैं। लेकिन ये माइलापुर के लोग जो है, ये पानी लाते हैं खाली ड्रिंकिंग करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने का पानी है, खाली वो लाते हैं। इसके बनस्पति जो इनके घर में पानी आता है 2 दिन बाद, वो किसके काम आता है? एक तो बाथिंग के काम आता है, दूसरा टॉयलेट साफ करने के काम आता है। आप इमेजिन करो कि जिससे इंसान टॉयलेट साफ कर सकता है, वो कितना गंदा पानी होगा।
तो क्या पी सकते हैं वो ये पुअर पीपल। और ये लोग जो है फिर जब ये पानी लाते हैं फिर ये ड्रिंकिंग करते हैं, तो इस पानी से ये बाथिंग और टॉयलेट साफ करते हैं। आप इमेजिन करो कि कितनी प्रॉब्लम होती होगी इनको जिंदगी बसर करने में। और इसके अलावा और आधे लोग जो स्लम्स में रहते हैं, SLUMS, स्लम। स्लम्स का मतलब क्या है? स्लम्स का मतलब है एक शहर में गंदा मोहल्ला। यहाँ पे गंदा मोहल्ला किसको कहेंगे? यहाँ पे गंदा मोहल्ला, आप सोचोगे ये गंदा मोहल्ला है, तो ये आप इमेजिन मत करो। स्लम्स का मतलब यहाँ पे है कि जो लोग गरीब तबके के लोग, उनको कहते हैं स्लम। जैसे कि कोई गरीब होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? किसी मोहल्ले पे रहते हैं, उस मोहल्ले को हम कहते हैं स्लम। जहां पे पानी 2 दिन बाद आता है। तो आप देखो इनकी लाइफ कैसे है। फिर ये भी क्या काम करते हैं, ₹500 या उससे ज्यादा ये जमा करते हैं फिर पैसे, तो उससे ये क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर खरीद सकते हैं। जब ये लोग पैसे निकालते फिर ड्रिंकिंग वाटर लाते हैं, जो ये इनके पास पानी आता है वो भी बहुत गंदा होता है। गंदा मतलब वो पीने के काम नहीं आता है, इसीलिए ये भी पैसे जमा करते हैं फिर ड्रिंकिंग वाटर लाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जिसको समझ नहीं आया होगा वो प्लीज कमेंट करे। तो हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। अब दूसरा टॉपिक है, हमें पढ़ना है दूसरा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने हमें कल भी पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ाया था, लेकिन कल जो मैंने लेक्चर दिया था वो खाली इंट्रोडक्शन थी। आज हमें बुनियादी मतलब जानना है इस पब्लिक फैसिलिटीज का क्या है। पब्लिक फैसिलिटीज, कल मैंने आपको बोला था वाटर के बारे में, अपार्ट वाटर को साइड में रखो। अब दूसरी कुछ चीजें हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज में आती है, वो क्या क्या है। पहला ही है कॉलेज, दूसरा है पहला है कॉलेज, दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तीसरा क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज में आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज को करार दिया गया है। एक है हेल्थ केयर, दूसरा है सैनिटेशन। हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। हेल्थ केयर का मतलब है अपनी जिंदगी का ख्याल रखना। सैनिटेशन का मतलब क्या है, वो हो गया साफ सुथरा रखना। हर कोई चीज, हर कोई इंसान अपने आप को साफ रखे, अपने इर्द गिर्द साफ रखे। और ये 2 मेन दिए गए, लेकिन ये सब आते हैं पब्लिक
फैसिलिटीज में। ओके, अब कुछ फैसिलिटी जो है वो हमें लार्ज बेनिफिट देती है, बहुत ज्यादा फायदा देती है कम टाइम में। आप बोलोगे कैसे? अगर हम एग्जांपल लेंगे स्कूल की, स्कूल की एग्जांपल लेंगे हम। क्या होता है, अगर कोई इंसान सोचेगा कि मैं स्कूल बनाऊंगा, अपने गांव में मैं स्कूल बनाऊंगा, तो फिर ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में आता है कि हमारा बच्चा इसी गांव में पढ़ सके, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां जाना देते हैं स्कूलों में। अगर आप देखोगे स्कूल में जब एजुकेशन स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 बहुत पैसे आते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो उससे ही फायदा आता है। ये एक पब्लिक फैसिलिटी थी, इससे भी पैसे आते हैं। हर किसी इंसान को जो स्कूल बनाता है उसको पैसे आते हैं। देखो, अब आप सोचो कि कम टाइम में लार्ज बेनिफिट, 1 साल में या 2 साल में कोई इंसान नहीं कमा सकता है इतने पैसे जितना स्कूल से मिल सकता है। और एक बात है इसमें, अच्छे से, इज्जत से। दूसरा चीज है, दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? बिजली। आपको पता है इससे क्या फायदा होता है? आप देखो, इससे बहुत सारा फायदा आता है। पहला ही ये इसका फायदा स्टूडेंट्स को आता है। स्टूडेंट्स को आता है, कैसे आता है? कोई बोल सकता है? जैसे कि अगर स्टूडेंट पढ़ता होगा, शाम को अगर लाइट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो ये नहीं पढ़ सकता। जब बिजली होगी तो ये पढ़ सकता है। तो हो गया स्टूडेंट का फायदा। स्टूडेंट्स का जब वो पढ़ सकते हैं शाम को, जब बिजली होगी तो वो पढ़ सकता है, तो उससे फायदा आ जाता है। फार्मर्स का फायदा आता है। फार्मर्स का फायदा आता है, कैसे आता है? जमींदारी में काम आता है वो। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम में वर्कर्स को, लेबर्स के काम आता है। जो ये वर्कर्स है, काम करते हैं, उनके फायदा आता है। ये आपने देखा है कि कैसे फायदा आता है, स्कूल्स में कैसे फायदा आता है, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे फायदा आता है। तो दैट्स कॉल्ड ए पब्लिक फैसिलिटी। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। तो जिसको भी समझ नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, और जिसको अच्छा नहीं लगा होगा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। और इंशाल्लाह सुबह और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आपका भी हक बनता है आज कि आप ये घर में पढ़ें। थैंक्स।